कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो वो लोग वेद भी कई बार धार्मिक भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, खाली सकाम कर्म करने लगे रहते हैं जिससे उनके इस जीवन की इच्छाएं पूरी हों और इस जीवन के बाद भी उनको स्वर्ग में जगह मिले ऐसी। तो उनको पता नहीं है कि वास्तव में वेदों का उद्देश्य अपने असली घर को समझना है। हमारा घर कहाँ है, जहाँ पे स्वयं भगवान रहते हैं, और वो अपने असली घर में उनकी रुचि नहीं रहती है। तो इस प्रकार वो भ्रमित होते हैं और दूसरे घरों को ढूंढते रहते हैं। तो लोग कितना प्रयत्न करते हैं मकान बनाने में, उसमें कितना एनर्जी जाता है उनका, ना सारा जीवन खराब हो जाता है, लोन लेते हैं। तो ये सब मूर्खता है। सर्च आफ्टर, हमें असली घर के लिए ढूंढना है, या तो जीवन कट जाए कैसे न कैसे, असली घर बनाना है, ये बात उन्होंने कही। और उसके बाद वो और ज़्यादा गहरा उनको बता रहे हैं, बड़ी सुंदर बात। कहते हैं, प्रिय राजन, सारा संसार अभी कुशाग घास से ढका है, उसके तीखे जो पॉइंट हैं, पूरा संसार ढका है कुशाग घास से। और आपने इस घास के बल पर ही, क्योंकि उस पर यज्ञ किए जाते हैं, कुशाग ग्रास का जो, ग्रास माने घास का जो आसन होता है, यज्ञ के लिए उचित है। आपने क्या किया है, आप बड़े इससे गर्वित हो गए हो और आपने बहुत सारे पशुओं को बलि चढ़ा दिया है। यज्ञ कर रहा है राजा, सकाम कर्म। हम भी बहुत सारी चींटियों को बलि चढ़ा देते हैं डेली, जो गाड़ी में बैठ के जाते हैं ऑफिस के लिए। तो बहुत सारी चींटियों को बलि चढ़ा देते हैं। बलि, हम भी बलि चढ़ा रहे हैं, बहुत लोगों को बलि चढ़ा देते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करते हैं। और आप इस मूर्खता के कारण, क्योंकि आप एक मूर्ख व्यक्ति हो, आप नहीं जानते कि केवल भक्ति ही एकमात्र तरीका है जिससे हम भगवान को खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन आप इस बात को नहीं समझ सकते क्योंकि आप मूर्ख हो, आप सकाम कर्मों में लगे हो। आपका कार्य केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए। और हमारी शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिए ताकि हम कृष्णा भक्ति में आगे बढ़ सकें। तो ये बात उन्होंने राजा को कही, और राजा को सीधा डांट दिया नारद मुनि ने कि आप मूर्ख हो और मूर्खों की तरह सकाम कर्म में लगे हो। आपका केवल एक ही कार्य होना चाहिए था कि भगवान को प्रसन्न करना, और दूसरा जो हमारी शिक्षा है वो भी केवल हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए होनी चाहिए। इससे हम वास्तव में सुखी होंगे। तो यहाँ पे दो बात इकट्ठी आ गई भगवान की कृपा से। मैं पीछे एक प्रश्न पूछा था मैंने, बच्चों के करियर के बारे में बात चली थी, और दूसरा मकान बनाया कि नहीं बनाया उसके बारे में बात चली थी। दोनों ही श्लोक उन्होंने बोल दिए। पहले वाले में बोला कि हमारा असली घर कहाँ है, हमारा बहुत बड़ा घर है, ऑलरेडी बहुत बड़ा घर है, उसको ढूंढो, नकली घरों के पीछे मत पड़ो। और बच्चों को जो एजुकेशन देनी है वो यही देनी है कि कृष्ण भक्ति में वो आगे कैसे बढ़ें। वो कैरियर का कोई बात नहीं है, जिसके भाग में जो लिखा है वो उसको मिलके रहेगा, आपके करने से कुछ होगा नहीं। और लेकिन अगर मूर्ख हो आप तो मानोगे नहीं, आप मूर्खपंथी करते रहोगे। राजा को बोला, आप मूर्ख हो, आप समझ नहीं पाओगे। मूर्ख व्यक्ति समझ नहीं सकता इस बात को, बुद्धिमान समझेगा। आगे कहते हैं, श्री हरि भगवान श्री कृष्ण वो अंतर्यामी हैं और सभी जीवों के वो ही मार्गदर्शक हैं। जिन जीवों ने इस संसार में भौतिक शरीर को ग्रहण कर लिया है, वो भगवान वास्तव में सभी कार्यों के नियंत्रक भी वही हैं, और वो हमारे सबसे बड़े सबसे अच्छे मित्र हैं। हर व्यक्ति को उनकी शरण लेनी चाहिए, और इस प्रकार अगर वो ऐसे करेगा तो उसका जीवन सुखी होगा, शुभ होगा। साफ साफ बता रहे हैं नारद मुनि की। हम लोग सोचते रहे हैं कि सुखी होंगे, उससे और दुखी होंगे। देखना आप, हम लोग अपने दुख बना रहे हैं।
नारद मुनि जो कह रहे हैं उनकी बात ही चलेगी, उनकी बात में दम है, कुछ और नहीं होगा। जो इसके अगेंस्ट चलेंगे वो सब काल की गर्त में मारे जाएंगे, दुखी होके निराश होके मरेंगे, क्योंकि नारद मुनि की बात है। उन्होंने कहा कि ये सब छोड़ दो जो तुम कर रहे हो और केवल कृष्ण की उपासना में लग जाओ। वही सारे कर्मों के फल दर तो वही है, फल कहाँ से लाओगे जब उन्हीं को तंग कर रहे हो तो। इतने पशुओं को मार रहे हो, आप इन चींटियों को मार रहे हो। तो यहाँ पर इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं शास्त्रों से, चैतन्य भागवत से, कि उत्तम शिक्षा वही है कि जिससे हम भगवान की भक्ति में लग सकें। ताहार से बलि धर्म कर्म सदाचार, ईश्वर से प्रीति जन्मे सम्मत सवार। यहाँ पे कह रहे हैं वही धर्म है। ताहार से बलि धर्म कर्म सदाचार। सदाचार क्या है, धर्म क्या है, जिससे कृष्ण में मन लगे, ईश्वर से प्रीति जन्मे, सम्मत स्वभाव, सबका मत यही है, ईश्वर से प्रीति होना। पदे केन लोका कृष्णा भक्ति जानी बारे, से यदि नहीं ला तबे विद्या रखी करे। विद्या का क्या फायदा है, ऐसी विद्या का। तो एजुकेशन की बात चल रही है। अगर ऐसी विद्या जो उससे हमारा कैरियर नहीं बन रहा है, उससे हम नरक की तरफ जा रहे हैं और कुछ नहीं है। थोड़े समय के लिए लगे, हमने पैसे कमा लिए, थोड़ा भोग कर लिया, लेकिन भोग करने से वो बच्चा नरक में जाएगा। नरक का रास्ता भोग से निकलता है, भोग से। भगवान कहते हैं बात गीता में, ये ही संस्पर्शा भोगा दुख यौन में एवतहा। ये ही संस्पर्शा भोगा दुख यौन में एवतहा, आदि अंतवंत कौनते हैं ना तेसु रमते बुधा। भगवान कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है इन भोगों में कभी रमता नहीं है। कौन से भोग, भोगों में समस्या क्या है, भोगों में समस्या है कि दुख यौन में एवतहा, दुख आते हैं वहां से, दुख की योनि है भोग। कौन से भोग, जो इंद्रियों के स्पर्श से आते हैं। जब तक इंद्रियों का स्पर्श नहीं होगा विषयों के साथ, तो भोग हो नहीं सकता। आँख का स्पर्श रूप के साथ। दंड प्रणाम प्रभु जी, नो स्क्रीन शेयर प्रभु जी, हाउ इट इज हैपनिंग आई डोंट नो। तो मैं तो दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे आ रहा हूँ, आपको दिखाई नहीं लगता, सबको आ रही है। आई फील लाइक दिस, आपको नहीं आ रही केवल, मैं स्क्रीन पे नहीं आ रहा क्या? नहीं नहीं प्रभु जी, वो चला गया था अभी। यू आर सो क्विक, you should have some patience also, I think. Sorry to say this, but this is good for you. हरे कृष्णा। मैं क्या कह रहा था अभी, मुझे पर मैं विचलित हो गया। तो दुख यौन में एवता, यही संस्पर्श जब होगा। इंद्रियों के स्पर्श से भोग आते हैं सारे, पांचों इंद्रियों का स्पर्श होता है। कान का संगीत से, आंख का रूप से, जिह्वा का खाने से, और उसका त्वचा का, त्वचा के साथ तो स्पर्श होता है। और क्या रह गया, नाक का सुगंध से। तो वो भोग है। भगवान कह रहे हैं ये ही संस्पर्श जब भोगा दुख यौन में एवता। सारे दुख इसलिए आते हैं, सारे जितने भी दुख हैं यहीं से आते हैं। भगवान कह रहे हैं लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति इसमें कभी रमन नहीं करता। वो ना तेसु रमते बुधा। क्यों? क्योंकि इन सब का आदि और अंत है, शुरू होते हैं और खत्म हो जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का क्या है, ये सब तो क्षणिक है और दुख भी दे रहा है और तृप्ति नहीं हो रही है, एडिक्शन हो रही है मेरे को, मैं इसका गुलाम बनते जा रहा हूँ। तो बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि सही काम कर रही है। अरे बेकार है ये। ठीक है, अच्छा लगता है लेकिन बेकार है। दुख आएगा बाद में, बहुत दुख देगा। अभी तो अच्छा लग रहा है, बाद में मेरे को बहुत बड़ा दुख देता है। सुख थोड़ा सा है, उसको दुख ज्यादा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, भगवान प्रभुपाद जी लिखते हैं उस तात्पर्य में, ये 5.22 का तात्पर्य है भगवद गीता का। ये इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी इतना सुंदर लिखते हैं। यहाँ पे लिखा ना तेसु रमते बुधा। प्रभुपाद कहते हैं कि फिर किस में रमन करता है वो, रमनते योगिना अनंते, अनंत सुख में रमन करता है वो। रमनते योगिना अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि। जो आनंद सत्य है, जो हमेशा रहता है,
रमंत अनंत है, जो अनंत सुख में रमन करता है योगी। सत्यानंदे चिदात्मनि इति रामेन इति राम पदेन असौ। उसको राम भी इसलिए कहते हैं भगवान को, क्योंकि रमते हैं उसमें योगी। इति राम पदेन असौ परम ब्रह्म अभिधीयते। वो परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म को क्या कहते हैं? राम। राम के पद से उसको पुकारते हैं इसलिए भगवान को। तो यही राजा यहाँ पे समझा रहे हैं इसको, क्या कर रहा है तू, पागल है, मूर्ख है। जब तक गुरु ऐसे डांटेगा नहीं, वास्तव में असली गुरु नहीं होता वो कह रहा असली एजुकेशन क्या है? असली एजुकेशन ये विद्या रखी करे है। से यदि नाहिला पदे केन लोका कृष्ण भक्ति जानी बारे। क्या है विद्या का फल? क्या है? केवल कृष्ण को समझना। पदे केन लोका, पढ़े है ना, सॉरी कल पढ़े लिखा है, तो पढ़े केन लोका, गलत बोल रहा हूँ मैं। पढ़े मतलब पता नहीं, सब पढ़ाई होगा क्या। पढ़े केन लोका कृष्ण भक्ति जानी बारे, मतलब वास्तव में पढ़ाई क्या है? जैसे कृष्ण भक्ति को जाने हम, कृष्ण को, कृष्ण भक्ति को। नहीं तो से यदि नहिला अगर नहीं हो रहा है तो तभी विद्या रखी करे, तो विद्या का क्या फायदा। ये चैतन्य ने क्या है, आदि आदि इसमें लिखा है, तो आदि लीला पता नहीं क्या है। ओके, आदि आदि लिखा है, तो मतलब व्हाट डज इट मीन? चैतन्य भागवत है कि सीसीएस? वी हैव टू चेक। ओके, अब यहाँ भी कह रहे हैं कॉन्करिंग द वर्ल्ड बाय मीन्स ऑफ मटेरियल एजुकेशन इज नॉट डिजायरेबल। अब हम विद्या पढ़ के संसार को जीतना, धन कमाना, ये सब मना कर रहे हैं। तो दिग्विजय करीबा विद्या रे कार्य नहीं, विद्या का ये कार्य है ही नहीं। विद्या तो केवल कृष्ण के लिए होती है। ईश्वरे भजिले से ही विद्या सत्य का है। लेकिन हमारा विश्वास नहीं है। हमें लगता है कि बच्चों को भक्त बना देंगे तो उनमें गुजारा कैसे होगा। कितने मूर्ख हैं हम लोग। इसको बोलते हैं तमोगुणी बुद्धि, उल्टी बुद्धि है। अगर भक्त बना देंगे भैया, पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर आ जाएगा। भगवान ये तो कह रहे हैं कि भगवान फल देने वाले हैं ना। नारद मुनि ये समझा रहे हैं इनको, राजा को, कि एक कर्मों के फल भगवान देते हैं, इसमें लिखा नहीं, तो चिंता क्यों कर रहा है। ये कंट्रोलर ऑफ ऑल मटेरियल एक्टिविटीज इन मटेरियल नेचर, जितने भी हम हमारे कार्य हैं उनके फल कौन दे रहे हैं? भगवान दे रहे हैं। तो कोई बच्चा अगर भक्त बन रहा है, वो अपनी तो भगवान अरेंजमेंट करेंगे ना, बैठे बैठे खिलाएंगे उसको। लेकिन हम विश्वास नहीं कर सकते। आप में से कितने भक्त विश्वास कर सकते हैं कि भगवान बैठे बैठे खिला सकते हैं? है किसी में दम इतना विश्वास करने का? तो प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ कि बैठे बैठे वो खिला सकते हैं। किसमें दम है बताओ? खिला नहीं सकते आपको, राज आपको इतना आनंद आएगा। रमनते योगी अनंते, खाली खिलाना नहीं है। खा तो बहुत लोग रहे हैं, कोठियों में बहुत लोग रह रहे हैं, अमीर बहुत लोग हैं, लेकिन सड़ रहे हैं लोग। सड़ रहे हैं लोग कोठियों में, पैसे से सड़ रहे हैं लोग, पैसे का बोझ है। लिटरली मैं जानता हूँ। मैं तो मतलब किसी वजह से लगा लो, मेरा पोस्ट इस तरह का है कि मैं कंपनियों के मालिक से मिलता हूँ, क्योंकि मुझे उनके करोड़ों का माल पास करना होता है। तो मेरे पास आके मुझे सर करके बोलते हैं, सब आएंगे सर आपका, ऐसे नमस्ते करते हैं जब भी कंपनी में जाता हूँ। तो देन आई मीट देम, मैं उनसे बात भी करता हूँ, मैं देखता हूँ उनकी हालत बहुत ख़राब है। और वो जो कंपनीज में डिपार्टमेंट्स के हेड हैं वो तो होते ही हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। उनकी सैलरी कई कई लाख होती है, 5-5 लाख महीने की, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, सब तरह के लोग हैं। गधे बने हुए हैं, जीवन एक करिए गधा। लोगों को बिल्कुल फुर्सत नहीं है, दिन रात काम करते हैं और इतना काम रहता है कंपनीज में। और उसके बाद वो बहुत चिंता, बिल्कुल चिंता में डूबे रहते हैं। तो उनकी विद्या ने क्या किया? विद्या की करी हुई है, जहाँ साफ साफ लिखा है विद्या सत्य कहे। क्या हुआ यहाँ पे? दिग्विजय करीबा विद्या रे कार्य नाहे। ये तो विद्या का कार्य नहीं, ईश्वर भजले से ही विद्या सत्य कहे। उससे ऊपर बता रहे हैं कि से विद्या रे फल जानी बानिश्चार, कृष्ण पाद पद में यदि चित्त वृत्ति राय। वास्तव में विद्या का फल क्या है? जिसमें कृष्ण में चित्त लगे। और विद्या क्या करना है? विद्या तो फिर तो गधा है, जीवरे करिए गधा। ते विद्या शूल है। ये जो है ना, ये कितना सुंदर है। यू आर देयर दैट डे, यू आर नॉट देयर, सो आई जस्ट शो यू। हरे कृष्ण क्योंकि ये क्या हो गया?
स्टार्ट से ओके। देखो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये विद्या मेरे लिए भाला बन गई, ये विद्या से मैं मरा हूं मैं, और हमारी समझ बिल्कुल उल्टी है। वेर इज दैट सॉन्ग, विद्या रे विलासे, विद्या रे विलासे कटाई नु काल। ये एक्चुअली मैं आगे तो पढ़ लूंगा इस भागवतम को, लेकिन क्या है कि हम लोग उसको स्वीकार ही नहीं करते तो फायदा क्या है। इसे मिलता बहुत देर में है, विद्या रे विलासे कटाई नु काल, दिस वन यू कैन सी नाउ। परम साहसे आमी, तुम्हारे चरण ना भजिनु कभू, एक होने शरण तुम्हें। विद्या के विलास में मैंने, मतलब पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई बता रहा हूँ मैं। भक्ति ठाकुर कह रहे हैं मैंने अपना सारा समय इसमें बिताया, कटाई नुकाल विद्या के विलास में, और मैं बड़ा साहसी था, लेकिन आपके चरणों का भजन नहीं किया। पढ़ीते पढ़ीते भरोसा बजिलो, ज्ञान गति हवे मानी, से आशा विफला, से ज्ञान दुर्बाला, से ज्ञान अज्ञान जानी। पढ़ीते पढ़ीते मेरा भरोसा बढ़ गया, लेकिन और मैंने ज्ञान की गति, ज्ञान को ही सब कुछ मान लिया, ये ज्ञान में ही गति है ये पढ़ाई में। जड़ विद्यायत माया रे भाव, तुम्हारे भजन बाधा। ये तो भजन में बाधा है, ये जड़ विद्या, और ये माया का वैभव है। मोहो जन्मिया अनित्य संसारे, जीव के करिए गधा, ये जीव को गधा बनाती है। और मोह जन्मता से, मोह का मतलब उल्टा ज्ञान, और से ही गधा होए, मैं वो गधा हो गया, संसार बोझा, संसार का बोझा ढो रहा हूँ, बहिनो अनेक काल, बहुत समय से। और बार्धिर एक शक्ति अभाव है, बूढ़ा हो गया हूँ, शक्ति नहीं है, किछु नहीं लागे भाल, जीवन यातना हईल एक खन। अब क्या है कि जीवन एक मेरी यातना बन चुका है इस विद्या से विद्या अविद्या भेला, वो विद्या अब अविद्या हो गई। अविद्या रे ज्वाला घटीला विषम है, से विद्या होइले सेला, वो अविद्या ज्वाला बन गई, अब मेरे को जला रही है, और घटीला बहुत विषम, और से विद्या होइले सोएला, सेला मतलब शूल हो गई, मेरे लिए भाला बन गई विद्या हुई। ये भक्ति विनोद ठाकुर को समझा रहे हैं। तुम्हारे चरण बिना कुछु धाना, संसारे ना आछे आरा, भक्ति विनोदा जड़ विद्या छाड़ी, तुआ पद कर सारा। भक्ति विनोद कहते हैं ठाकुर कि मैंने जड़ विद्या छोड़ दिया, अब तुम्हारे चरणों का मैंने सार, मैंने केवल आपके चरणों को पकड़ लिया। अब तुम्हारे चरण बिना कुछ धन, कुछ भी धन संसार कुछ भी अच्छा नहीं है तुम्हारे चरणों के बिना। उन्होंने कहा, मैं जज थे ना वो, ये भक्तिनाथ ठाकुर स्वयं जज थे, जज। तो वो कह रहे हैं ये विद्या तो मेरे लिए सूल बन गई, भाला बन गई, अविद्या रे ज्वाला घटीला विषमा। सो ये अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हमें समझ में नहीं आएगा, वो भी यही कह रहे हैं, क्या करूँ अभी, मैं दोबारा वहीं जाऊंगा ना। ओके, सो वो भी यही कह रहे हैं राजा को कि आपको आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि आप मूर्ख हो, हम भी मूर्ख हैं, हमको भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करें फिर। उन्होंने कहा मैं आपको कथा सुनाता हूँ फिर एक और, क्योंकि शायद आपको उस कथा सुन के समझ में आ जाए। तो आगे कथा सुनाएंगे वो। 4:46 हो गया। ओके, इन्होंने कितना सुंदर बात बोली यहाँ पर, ये बहुत सुंदर है। उन्होंने कहा जो भक्ति में लगा है उसका फायदा क्या है। फिर भक्ति में लग के क्या फायदा, तो ज्वाला बन गई, भाला बन गई, विद्या गधा बना दिया मुझे, भजन में बाधा बन गई, लेकिन भक्ति करने से क्या मिला। कह रहे हैं भक्ति करने से व्यक्ति बिल्कुल निडर हो जाता है, डरता नहीं है किसी भी चीज से, किसी चीज का भय नहीं है उसको। कितनी अच्छी सुंदर बात। जैसे ये नारद मुनि, भौतिक संसार में सारे भय चिंता खत्म, तो लीस्ट फियर, बिल्कुल भी तनिक रंच मात्र भय नहीं रहता उसको। कितना सुंदर है ना ये।
यहाँ पे लिखा है यतो ना भयम, यतो ना भयम अणु, अणु माने मतलब परमाणु, अणु कितना छोटा होता है, परमाणु देख नहीं सकते, मतलब बिल्कुल भी भय नहीं रहता है, अणु अपि तनिक भी भय नहीं रहता है। स वही प्रियतम आत्मा यतो न भयम अनुपि, और हम सबको भय है। और ये क्यों होता है लेकिन, क्योंकि जो परम भगवान है वो तो अंदर ही बैठे हैं, भय किस बात का, मेरे साथी हैं और मेरे मित्र भी हैं, हर व्यक्ति के मित्र, उसको पता लग जाता है इस असली विद्या से। जैसे जैसे भक्ति करेगा ज्ञान प्रकट होगा, उसको दिख जाएगा कृष्ण मेरे साथी हैं, मेरे भय किस बात का है। और जब वो इस रहस्य को जान जाता है तो उसको कहते हैं असली विद्या। वास्तव में ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है, वो नोज दिस सीक्रेट कि कृष्ण मेरे मित्र हैं और मेरे साथी हैं, मेरे इतने नजदीक है, कोई मेरे नजदीक नहीं है, दूर बुलाना नहीं पड़ेगा उनको, ही जस्ट विद मी ऑल द टाइम। और मेरे मित्र भी हैं, वो मेरी रक्षा करेंगे, मित्र है भाई, मित्र तो मित्र की रक्षा करता है ना। कह रहे जब वो इस बात रहस्य को जान जाता है तो वो वास्तव में विद्या, वो विद्वान है, यहाँ लिखा है विद्वान, इति वेद से वही विद्वान, जो इसको जानता है विद्वान है। यो विद्वान से गुरु हरि, और ऐसा विद्वान वास्तव में सबका गुरु है और साक्षात हरि है, ऐसा व्यक्ति गुरु बनता है। और वो कह रहे हैं हरि बन गया वो, सा गुरु हरि, हरि के समान हो गया वो। ये विद्या देनी थी यार, उसको क्या बना दिया, तो गधा बना दिया। विद्या होइले सूला, और कैरियर बना रहे हैं उसका हम, ये हमारा कैरियर है। कहाँ उसको हरि बनाना था, हरि, यहाँ तो हरि बना रहे हैं, विद्वान से गुरु हरि, और यहाँ गधा बना दिया। से ही गधा होए संसारे बोझा, तो गधा, वही गधा हो गया मैं, संसार का बोझा ढोने वाला। उसको लगा दिया बेटा जा फैक्ट्री में घुस जा, 7 बजे निकल 7 बजे आ, जूते खा, जूते मार लोगों को, ये होएगा फिर। अब वो आगे क्या कह रहे हैं, नारद वाचा, अभी समय है थोड़ा और। नारद मुनि ने कहा, हे महान राजा, मैंने तुम्हें बहुत समझा दिया अच्छी तरह से सब चीज के बारे में, जो भी तुम पूछना चाहते थे। अभी मैं तुम्हें एक और थोड़ी कथा सुनाता हूँ, वो संतों को बड़ी पसंद है और बड़ी गोपनीय कथा है। गोपनीय है, हर एक को समझ नहीं आएगी, लेकिन तुम्हें सुना रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए। एक बार एक हिरन था और वो हरी हरी घास चर रहा था, बहुत सुंदर बगीचा था, अपनी पत्नी के साथ घास चर रहा था। और उसको बड़ा आनंद आ रहा था, बिल्कुल उसको बड़ा अटैचमेंट थी उससे, कोई किसी सुनता नहीं था, वो अपनी दुनिया में मस्त था। हरी हरी घास है, सुंदर बगीचा है, पत्नी साथ में है, और साथ में संगीत भी सुन रहा है। हिरन संगीत सुन रहा है, वहां पे भंवरे गा रहे हैं, जैसे संगीत चल रहा है, खा रहा है, कैंडल लाइट डिनर 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 कर रहा है, कैंडल लाइट डिनर नहीं, रेस्टोरेंट में संगीत भी चल रहा है, खाना भी खा रहा है। जरा इसकी स्थिति को समझने का प्रयास करो। इस हिरन को कोई आइडिया नहीं है कि पीछे उसके शेर है, जो दूसरों का मांस ही खाता है, वो हिरन का मांस ही खाता है। और सामने शेर है, उसके सामने ही है शेर, नहीं, लेकिन उसको पता नहीं है मेरे सामने शेर है। वो अपना संगीत सुन रहा है और घास खा रहा है, पत्नी सुंदर साथ में, और उसके पीछे शिकारी है जो उसको धमकी दे रहा है, थ्रेटनिंग, पीछे लगा उसके, तो उसको एक तीर में घायल कर देगा। उसके बाद बड़े तीखे तीर हैं और उसकी मृत्यु निश्चित ही है, लेकिन ये भाई साहब अपना चल रहा है प्रोग्राम। तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि पत्नी पहले बहुत सुंदर लगती है, आगे नहीं, आगे श्लोक में आ रहा, सॉरी, इसमें लगता है श्लोक में आ रहा है कि फूल की तरह है वो, फूल पहले बहुत सुंदर लगता है, फिर मुरझा जाता है, और बाद में वो लिखेंगे कि पत्नी धीरे धीरे बहुत, वो भी विषैली हो जाती है, और दुख का कारण में डिमांड करती है ना, फिर वो बहुत ज़्यादा बाद में, ये चाहिए वो चाहिए, मार्केट जाना है। तो ये सब लिखा है उसमें, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ आपको, अगले श्लोक में लिखा है।
ये मैंने डायरेक्टली बता दिया आपको जल्दी के चक्कर में, इस श्लोक में सब ये आ रहा है, ठीक है। ये पृष्ठे मृगम, मृगया लुब्धक बाण भिन्नम, पीछे बाण है शिकारी के, और आगे अग्रे विरकाग, आगे वो शेर है, लेकिन इसको कुछ पता नहीं, इसकी मृत्यु निश्चित है, मतलब बुढ़ापा आ रहा है, मृत्यु मेरे पीछे है। और पत्नी का क्या हाल है वो बता रहे हैं, सुंदर पत्नी कैसी है, सुमनहा, फूल की तरह है, सम धर्मणाम स्त्रीणाम शरणम आश्रमे, पुष्प पुष्प धू गंधवा क्षुद्रम तमम कामयक, वो उसकी तुलना कर रहे हैं, स्त्री की तुलना कह रहे हैं। वो कहते हैं स्त्री शुरू में बहुत आकर्षक होती है, बहुत सुंदर लगती है। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य लिखते हैं कि हर स्त्री सुंदर लगती है जब वो युवा अवस्था में होती है, कोई कैसी हो, एक बार तो उसके अंदर वो अवस्था ही, फूल जो कैसा ही हो वो सुंदर लगता है हर स्त्री, जब वो बिल्कुल यंग एज में होती है। बट इन द एंड बाद में वो क्रूप हो जाती है और बहुत डिस्टर्बिंग भी आती है, फूल की तरह। बाद में तो सड़ जाता है ना, फूल भी गंदा हो जाता है। और विद वुमेन, हर व्यक्ति अपनी इच्छाएं पूरी करता है। यहाँ पे लिखा है साफ साफ, रूपा जी लिखते हैं कि जैसे व्यक्ति अपनी कामना को पूर्ति करता है स्त्री के साथ में, और जैसे फूल की सुगंध होती है इस तरह से सूंघता है उसको, इंद्रिय तृप्ति करता है, पूरा लिखा है। वो जिह्वा से लेके जननेंद्रियों तक वो ऐसे भोगता है पूरा, और इस प्रकार जीव अपने आप को बड़ा सुखी मानता है। पत्नी के साथ मिलकर वो पूरी तरह से इन विचारों में खो जाता है। ओके, खो जाता है और वो बड़ा सुख उसको लगता है। और उसको संगीत क्या है, उसका संगीत को बता रहे हैं, बच्चों की आवाज़ें, पत्नी की सुगंध, पत्नी की मधुर मधुर आवाज़, बच्चों की। शुरू में पत्नी बहुत प्रेम से बोलती है, बाद में वो फिर, वो सच बोला किसी ने ना, वो शुरू में क्या है, वो चंद्रमुखी, फिर सूर्यमुखी, फिर ज्वालामुखी, ज़्यादातर बहुत ही पत्नियां तो ऐसी होती है, ज़्यादातर मैक्सिमम। अब तो खैर फर्स्ट डे ही वो ज्वालामुखी बन जाती है, लेकिन पहले फिर भी टाइम लगाती थी। विच आर लाइक द स्वीट हमिंग, ये शहद के समान है। और वो भूल जाता है उसके सामने काल है, काल जो उसके जीवन को खा रहा है, और इस प्रकार वो देखता नहीं है कि मेरे जीवन का अंत हो रहा है और मृत्यु उसके सामने आती है, उसकी परवाह नहीं करता है। जरा उसकी स्थिति को समझने का प्रयास करो, हिरण की स्थिति को। राजा कह रहे हैं आप भी इसी स्थिति में हो और तुम्हें चारों तरफ से खतरा है, बुढ़ापे का, बीमारी का और मृत्यु का। और प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में ये लिखते हैं कि स्त्री बाद में क्यों खतरनाक बन जाती है कि पति को सही नहीं लगती वो, क्योंकि वो बहुत डिमांडिंग हो जाती है, फर्नीचर चाहिए, मकान नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो ताने वाने मारना शुरू कर देती है, सोते रहते हो, ये करते रहते हो, वो सब लिखा है इसमें। तो राजा को समझा रहे हैं कि हिरण से समझने का प्रयास करो, अपने बारे में सोचो और इस सुख को छोड़ दो, सकाम कर्मों के संसार के सुख को या स्वर्ग में जाने को, और ये गृहस्थ जीवन को भी छोड़ दो जिसमें केवल मैथुन भरा हुआ है। मैथुन हर तरह का, हर हर भोग एक मैथुन के समान है। और ऐसी कथाएं मत सुनो जहाँ पे हम लोग पिक्चर देखते हैं, फिल्म देखते हैं, उनमें से यही चलता रहता है, हाउ टू बिकम हैप्पी एंड एंजॉय लाइफ। भगवान की शरण लो। कैसे शरण लेना है? उन मुक्त आत्माओं की दया के द्वारा, मतलब गुरु की शरण लेकर। और इस प्रकार आप इस आकर्षण को छोड़ दो, भौतिक संसार का आकर्षण, नहीं तो ये बहुत जहर बनेगा बाद में। से विद्या होइल सेला, राजा वाचा, बस यहीं पर हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राजा कहता है कि मुझे पहले किसी ने बताया नहीं बात। देखो राजा ऐसे कह रहा है, अच्छा राजा है, समझ गया। तो इसलिए प्रचार करना बड़ा जरूरी है, प्रचार करने से फायदा होता है। राजा को प्रचार किया, राजा समझ गया। धृतराष्ट्र को प्रचार किया नारद मुनि ने, बाद में किसने, उसने, विदुर ने, वो भी बाद में चले गए थे। लास्ट चांस लिया उन्होंने कहा एक बार और देखता हूँ, शायद समझ जाए। प्रचार करने से लोगों का जीवन बदलता है, नहीं?
हरे कृष्णा। आशा है आपको ये कुछ प्रेरणा मिली होगी। आई डोंट नो हाउ यू आर फीलिंग।